हेलो रसगुल्लो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया सब बढ़िया। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फैक्ट पॉइंट, साबुनीकरण। देखिए बच्चों, साबुनीकरण 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कई बार पूछा हुआ है। साबुनीकरण इस बार आना भी बहुत चांस है। इस बार आने की साबुनीकरण बहुत ज्यादा चांस है। बच्चों आज हम जानेंगे साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो साबुनीकरण किसे कहते हैं बच्चों, पहले ऐसे ही समझ लीजिए। उच्च अणुभार वाले जिसका कार्बन की संख्या 15, 16, 12, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को ही क्या कहते हैं? आपका क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। फिर सुनो, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के, देखिए यहाँ पे उच्च अणु, जैसे करिए C17H35 COONA। बच्चों C17H35 ये क्या उच्च अणुभार है कि नहीं? चलिए देखिए C17H35 COO, तो उच्च अणुभार वाली मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बच्चों COOH के स्थान पे H आया है। जैसे C17H35 COO के उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम, भाई ये धन और ऋण, धन ऋण होता है, उसी को लवण कहते हैं। उच्च अणुभार वाली मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? आपको साबुन कहते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे उच्च अणुभार के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के उच्च अणुभार के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। उच्च अणुभार के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। उच्च अणुभार वाले बोले जैसे पामिटिक एसिड होता है, स्टेरिक एसिड होता है, ठीक है ना, ये सब उच्च अणुभार के होते हैं। तो यही बताए हैं उच्च अणुभार के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। अच्छा बच्चों, साबुन बनता कैसे है? साबुन कैसे बनता है? जब वसा या तेल को ठीक है ना, तनु NaOH या KOH के द्वारा क्या कराया जाता है? जल अपघटन कराया जाता है। जब तेल या वसा को कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के साथ, NaOH को कास्टिक सोडा, KOH को कास्टिक पोटास के साथ जल अपघटन कराया जाता है तो साबुन बनता है। और साबुन बनने की क्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। कैसे बनता है पहले आप देखिए। जब तेल और वसा को, तेल क्या है? ट्राई स्टेरेट, ये आपका वसा हो गया, ध्यान से देखना। जब तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों यहाँ पे देख लीजिए सूत्र NaOH, या करके लिख सकते थे KOH। जब तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन कराया जाता है तो साबुन बनता है। क्या बनता है? साबुन। और साबुन किसे बताए? उच्च अणुभार के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को ही क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। और साबुन के बनने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है ना। ये देखिए आपका ये वसा है और इसका नाम है CH2O, चाहे मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था बच्चों, CH2 COO C17H35, यही लिखा हूं, कुछ नहीं लिखा हूं। CH2 एक से यहाँ पे दो, एक हो COO C17H35। तो ये ट्राई स्टेरिन एक वसा है। ठीक, वसा किसे कहते हैं? जो उच्च अणुभार के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसी को वसा कहते हैं। ट्राई स्टेरिन की क्रिया कास्टिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है। यहाँ पे या तो KOH भी ले सकते हैं। गर्म करते हैं तो देखिए ये माइनस होगा, ये क्या होगा? प्लस होगा। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये कार्बन प्लस, ये माइनस तो ये प्लस। बच्चों यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन कब होगा? जब ये बांड टूटेगा तब होगा। जब ये बांड टूटेगा इसके बीच में तब होगा। तो देखिए ये H प्लस के पास कहा जाएगा? H प्लस ऑक्सीजन के पास,
ऐसे ही H प्लस ऑक्सीजन के पास, ऐसे ही H प्लस इस ऑक्सीजन के पास। देखिए CH2O, CH2O, O से कौन जुड़ने आ रहा है H, O से कौन जुड़ेगा H, O से कौन जुड़ेगा H। कितने H की आवश्यकता पड़ी 3, इसलिए यहाँ पे 3 किया हूं। आगे देखिए C17H35, C17H35 और यहाँ पे देखिए CO है, CO और यहाँ पे क्या जा रहा है, देखिए ये वाला पोर्शन आपके कार्बन के पास जाएगा। तो देखो C17H35, बच्चों ध्यान से देखना आप लोग, C17H35 CO, एक को O यानी 3 पास जाएगा, जिसे देखिए C17H35 जिसे सोडियम स्टीरेट, जिसे हम क्या कहते हैं साबुन कहते हैं, यही बोले थे उच्च अणुभार के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को ही क्या कहते हैं साबुन कहते हैं। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्तों का उद्धार हो सके और आपका भी उद्धार हो सके। जय हिंद, जय भारत।